आज की चर्चा में हमारे साथ हैं ओपी श्रीजीत, वैज्ञानिक आईएमडी के। हमारे साथ हैं अमित खरे जीसीएल के और मनोज कुमार जैन पृथ्वी फिल्मार्ट के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात होगी मानसून की, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आधा जुलाई निकल चुका है। तो अब चूँकि जुलाई का महीना मानसून के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो 15 जुलाई तक का रिपोर्ट कार्ड क्या है, इसी पर हम पहले बात करेंगे। और ओपी श्रीजीत साइंटिस्ट आईएमडी के हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही, चूँकि जून का महीना बहुत ज़्यादा डेफिसिट वाला था, 39% जून में कम बारिश हुई थी। जुलाई के 15 दिनों का रिपोर्ट कार्ड क्या है सर? आप सही बताया। जून में मानसून कमजोर रहा था, 38% वर्षा कमी दर्ज हुआ थी। लेकिन जुलाई का पहले 10 दिनों में हमको अच्छा बारिश मिला। उसके वजह से बहुत कवर अप हुआ था हमारा बारिश का डेफिशिएंसी। बट अभी हमारा मानसून का अभी ब्रेक मानसून में शुरू हुआ है। अभी अभी बहुत -24% कम हो गया कुल मिला के सीजनल रेनफॉल का। 24% कम बारिश मिला है ऑल इंडिया में। अभी जुलाई का स्थिति में देखा है तो सिर्फ मध्य सेंट्रल इंडिया में हमको अबव नॉर्मल रेनफॉल है, बाकी पूरा देश में बिलो नॉर्मल है। अच्छा, तो नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1 जून से लेकर 15 जून तक, मतलब अब तक जो 1.5 महीने मानसूनी सीजन के निकले हैं, तब तक का डेफिसिट 24% है सर, 23% है। 24%। तो मतलब जो 39% जून में था वो घट के अब 24% आ गया। 24%, राइट। लेकिन ये जुलाई के 15 दिनों में कितनी बारिश हुई है? जुलाई में जुलाई में सिर्फ ऑल इंडिया देखा है तो उधर भी कम है, -8% में। -8%? 8%। मतलब जुलाई में नॉर्मल से 8% कम बारिश हुई है। कम बारिश हुआ। तो अब जो अगले 15 दिन बचे हैं अभी जुलाई के, उसमें क्या लग रहा है आपको? हमको ये कम बारिश मिलेगा, बट मध्य सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छा बारिश होगा। बाकी जगह में हमको सामान्य से कम बारिश मिलने का चांस है। नहीं, आप जरा ये बताएं कि मतलब ओवरऑल जुलाई के एंड में जब हम बात कर रहे होंगे तो बिलो नॉर्मल होगा। बिलो नॉर्मल होगा? हाँ, हम बताया था ना, हमारा पूर्वानुमान ऐसा बिलो नॉर्मल था जुलाई में भी। तो कितना बिलो नॉर्मल सर? जैसे अभी 8% कम है, तो इतना ही कम रहेगा या और ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा डेफिसिट आप कह रहे हैं जुलाई में भी? जुलाई में भी -8 से ज्यादा होगा। अच्छा, -8 से ज्यादा होगा। अच्छा, देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से होंगे जहां पर बारिश कम होगी, और कौन कौन से हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बारिश अच्छी होगी? हमको नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट हमारा ईस्ट मध्य सेंट्रल इंडिया में बारिश मिलेगा, बट नॉर्थ वेस्ट में हमारा एंड साउथ पेनिनसुला में बहुत कम बारिश करने का संभावना। अच्छा, एल नीनो को लेकर क्या सिचुएशन है अभी? एल नीनो कितना स्ट्रांग हुआ है? अभी जून में एल नीनो वीक था, अभी मॉडरेट हो गया। अभी हमारा पूर्वानुमान मॉडरेट, अगस्त में भी मॉडरेट होगा, देन सितंबर में स्ट्रांग होगा, एंड सितंबर के बाद वेरी स्ट्रांग। दैट मीन्स 2 डिग्री के आसपास एसएसटी का तापमान ज्यादा होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगस्त के सितंबर के बाद टेम्परेचर ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। इसका सी सरफेस टेम्परेचर है वो पैसिफिक का। तो क्या इस बार एल नीनो की वजह से विंटर में डिले होगा और विंटर थोड़ा कम हम देख पाएंगे, ठंड कम पड़ेगी इस बार, ऐसा कुछ लग रहा है क्या?
यूजुअली एलिनो का टाइम में विंटर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अच्छा, ओके। तापमान। तो आप कह रहे हैं कि विंटर में मतलब ठंड कम पड़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये रबी क्रॉप के ज़्यादा। लिए भी बहुत एक चिंता वाली बात हो सकती है। खैर, लेकिन अब ज़रा आप बताइए कि अभी तक जो बारिश हुई है और जो अगले 15 दिनों की बात आप बता रहे हैं, इस दौरान रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला है? अभी एक लो प्रेशर सिस्टम बनाया है कल से बे ऑफ हेड बे में। अभी वो वेल मार्क थोड़ा इंटेंसिफाई हो गया, वो थोड़ा और नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। उसके अनुसार हमको उड़ीसा या गंजेटिक प्लेन्स उधर अच्छा बारिश मिलेगा एंड नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा बारिश मिलेगा। बट हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड सदर्न स्टेट में कम बारिश होगा। जरा मुंबई का सर एक बार मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुंबई में अभी पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई, फिर कुछ दिनों से बिल्कुल बारिश अभी बंद हो गई थी। मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर क्या फोरकास्ट है सर अभी अगले 15-20 दिनों में? हमको ये सिस्टम थोड़ा वेलमार्क है, वो थोड़ा और ट्रैवल करेगा, इसलिए हमको सामान्य बारिश मिलने का चांस है मुंबई में। हेवी रेनफॉल वी आर नॉट एक्सपेक्ट। ठीक बात है, तो ये आपने बढ़िया बताया। तो ओवरऑल अब तो चूंकि 1.5 महीने निकल चुके हैं, तो अब तो आप लोगों को और ज़्यादा अंदाज़ा हो गया होगा। पूरे सीज़न की समाप्ति हम किस नोट पर देख रहे होंगे सर? वो हमारा हम बताया था 90% होने का संभावना है, बट हमारा मॉडल का एरर था 4%। हम लोअर पकड़ के जाना पड़ेगा, अभी 86 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, इन सब पे हमारी नज़र होगी। बहुत शुक्रिया ओपी सृजित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मानसून पर बहुत ही डिटेल में बात करने के लिए।